लगभग सभी व्यक्ति डरते हैं। आप भी डरते होंगे, हम भी डरते हैं। पर किस चीज़ से डरते हैं? कौन से सिद्धांत से डरते हैं? कब डरते हैं? कहाँ डरते हैं? ये मायने रखता है। ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। कौन सी धारणा टूटने से डरते हैं? कौन सी धारणा आ जाएगा मेरे में, वो डरते हैं। किस किस प्रक्रिया में कहाँ डरते हैं, ये भी मायने रखता है। अगर ज़्यादातर गौर आप कीजिएगा या हम सब अगर करें मिलके, तो पता चल ही जाता है या दिख जाता है कि जितना भी हमारा डर है, जो मान्यता है, जो धारणा है, वो समाज द्वारा सिखाया गया है। पूरा का पूरा सामाजिक है हमारा डर। हालांकि शारीरिक डर भी होता है, बायोलॉजिकल भी फियर होता है, इससे इस बात से डिनाइल नहीं है। प्राकृतिक भी डर होता है, पर जो हमारा डर होता है ज़्यादातर, जो हम जिस चीज़ से डरते हैं, जिस सिद्धांत से डरते हैं, जिस संस्कृति और संस्कार से डरते हैं, वो सामाजिक ही होता है। पूरा का पूरा सामाजिक होता है। हमें पहले ही पता रहता है ये काम अगर ऐसे होता है तो डर जाना है, ये काम अगर ऐसे नहीं होगा तो नहीं डरना है। फेल होने से डरो, एग्ज़ाम जो है उस फेल होने से डरो। 25 का उम्र हो गया है, अभी तक जॉब नहीं लिए हो, तो डर डर के जियो। डर जाओ, किसी से जबान मत लगाओ, किसी को पावर मत दिखाओ। जब पावर आ जाएगा तब बोलो कि ओह अब भी हमको पावर हो गया। डर के रहो। कोई मोटे पैसे कमाता है, उसके सामने झुक के रहो। डर मतलब यही होता है, झुक जाना कहीं। झुक के रहो, सवाल जवाब नहीं करना। इतना उम्र हो गया है और तुम्हारा अगर उससे उम्र कम है, जिसका उम्र ज़्यादा है, उसके उसके नीचे झुक के रहो और वहाँ डर के रहो। गलती करने से डरो, कोई गलती मत करना। कोई ऐसा प्रश्न मत कर देना कि सामने वाला आदमी या कोई समारोह, त्यौहार कुछ विकराल हो जाए, गुस्सा आ जाए, इस बात से डरो। डरो इस बात से कि तुम कहीं फटा हुआ कपड़ा पहन के सड़क पर ना निकलो। डरो इस बात से कि तुमको कहीं छोटा ना बोल दे। हमेशा डर के रहो। कोई ये नहीं बोल दे तुम अज्ञानी हो, इस बात से डरे रहो। डरो इस बात से कि कोई तुम्हें वासना से भरा हुआ ना कह दे। हम सब यही तो सीखे हुए रहते हैं, हम सब यही तो फंडा लगाते रहते, डरना कब है, इस बात से डरना है। जहीं कोई बोल दिया अरे कामनाग्रस्त हो, डर के रहो, नहीं तो पता चल जाएगा। इसलिए कुछ कुछ चीज़ छुपाओ, सब कुछ छुपा लो, जिसे पता चल जाएगा तुम कामना से भरा हुआ हो। कामना तो छोड़ी, काम वासना से पता नहीं चलना चाहिए। घर टोला मोहल्ला किसी को पता नहीं चलना चाहिए तुम्हारे अंदर काम वासना। छुपा कर रखो, छुपा कर रखो। किसी को नहीं पता चलना चाहिए तुम फोन देखते हो, छुपा के देखो। सिगरेट छुपा के पियो, शराब छुपा के पियो। डर जाना, किसी को दिखना नहीं चाहिए, पता नहीं लगना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिगरेट और शराब दिखा के पीते जाओ या पियो। हम बता रहे हैं हमारा जो डर ज़्यादातर होता है, हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादातर जो हमारा दिमाग में है कीड़ा घुसा, यही सब रहता है। किसी लड़की से बात करो तो ढंग से बात करो कि तुम्हारी बात मान जाए। अगर वो तुमको अस्वीकार कर दे, तुम्हारी बात को खंडन कर दे, तुम्हारे बात, कोई लड़का कोई इंसान भी, तो डरो। खंडन कैसे कर दिया, तुम छोटा हो गए, तुम्हारा बात को खंडन हो गया। कोई तुम्हें बोल दे काला हो, तो डरो, काला हो गया, जल्दी क्रीम लगाओ। डर डर के रहो। हम सब तो यही पाले हुए रहते हैं। कोई ये नहीं बोल दे कि तुम जो कोर्स कर रहे हो उसका तुमको फुल फॉर्म नहीं पता है। कोई पूछ ना ले तुम जो कोर्स कर लो उसके बारे में, डरे रहते हैं कि कोई पूछ ना ले, क्योंकि पढ़ाई तो कर नहीं रहे हैं उतना अच्छा सा, कोई पूछ ना ले, कोई सवाल ना कर दे कुछ। डरते तो हम खूब हैं, लेकिन सारा डर हमारा सामाजिक रहता है। हर वक्त डरे रहते हैं मेरे ख्याल से।
और आप भी अगर जीवन में पाए, उस डर को हम भले छुपा लेते हैं, पता नहीं चलने देते हैं भीड़ में इसलिए तो हम पसंद करते हैं। कोई हमारी कमज़ोरी को दिखाता ही नहीं है, सब कहता है चंगा सी है, भल्ले सी है, अच्छा है। डर के रहो, भीड़ में रहो। भीड़ अगर कुछ भी बोलता है, भीड़ अगर कह रहा है ये धर्म प्रथम है, तुम वही धर्म को मानो। बोलो हाँ धर्म, सवाल मत उठाओ कि धर्म मानी होता है क्या, धर्म का अस्तित्व कहाँ से आया, किसके लिए धर्म है, क्यों धर्म है, धर्म के क्या फ़ायदे हैं, धर्म की परिभाषा क्या है, ये कभी परिभाषा मत पूछना। हाँ सब साइंस तरफ भाग रहे थे, जल्दी भागो साइंस लो। सब इंजीनियर बन रहे थे, तुम भी बनो इंजीनियर, जल्दी बन जाओ, नहीं तो डर के रहो। डरे तो हम रहते ही हैं। अरे तुम्हारे क्लास में सब 5 लाख के 10 लाख के सालाना कमा रहे हैं, तुम यहाँ 3 लाख के कमाने वाले हो। 3 लाख का कभी मत कर कमाना, डर जाना अगर ये तुमको जॉब मिलेगी तो। खुद को डरे रहना, और तब तक डरे रहना जब तक 5 लाख ना मिल जाए, 10 लाख ना मिल जाए। डरे तो रहते ही हैं। हाँ भले ही ये सब बात एक आदमी पर लागू नहीं होता, लेकिन अलग अलग तरह से सब लागू हो रहा है ये बात, कि कोई किसी कारण से डर रहा है, कोई किसी कारण से डर रहा है। कोई तुम्हारा खिल्ली ना उड़ा दे, इस बात से डरो। पर किस बात से खिल्ली उड़ा है ये बात नहीं, ये सवाल ना करो। खिल्ली माने होता है क्या है, कोई हमें खिल्ली क्यों उड़ाएगा, खिल्ली कोई उड़ाता है क्यों है, ये सवाल जब आप जानना नहीं है, बस डर जाना है। फिर अब जानना और डर दोनों एक ही साथ चल रहा है। अगर जब हम नहीं जानते हैं तो डरते ही रहते हैं। जिस चीज़ को भी हम नहीं समझते, नहीं जानते, हम उससे डरते हैं। इसलिए जो हमारा समाज है उस समझ पर ध्यान नहीं देता है। ज़्यादातर जो मनुष्य है वो भी समझता नहीं है, जानना नहीं चाहता है, परखना नहीं चाहता, इसलिए बहुत 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 डरा हुआ है, बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। भले वो नज़र नहीं आने दे, क्योंकि नज़र भी नहीं आने देता है, पता भी नहीं चलने देता है खुद को भी। सारा सोशल मीडिया का कंटेंट है, उसमें लगे रहो, पता ही नहीं चलेगा, डरे हुए हैं। तरह तरह का त्यौहार आ जाता है, और बाजारवाद है ही, जो त्यौहार का कभी अस्तित्व भी नहीं था वो त्यौहार ला देता है। जो त्यौहार में करने का कुछ और होता है, उसको कंजम्पशन करते रहो, खरीदो। लेकिन डर को पता नहीं चलने देना है, डर पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि पता चलेगा तुम डरपोक हो भाई, ये नहीं पता चलना। लेकिन डरे तो हम रहते हैं हमेशा। ये पार्टी है, ये पार्टी में ये कपड़ा कैसे पहन के जा सकते हैं। भले ये बात छोटी छोटी लगती होगी, लेकिन छोटी छोटी बात से हमें पता चलता है हम छोटा छोटा बात है, छोटा छोटा मुद्दा में कितना ऊर्जा खपत करते हैं, कितना खुद को लगाते हैं, कितना बर्बाद करते हैं छोटे छोटे मुद्दा में।